Good morning to all of you. In the last lecture, we discussed short examples as per the net assets method. Total in our pamphlet, page number 17, 18 नंबर के पेज पे 5 एग्जाम्पल्स थे। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराया था। फोर्थ एंड फिफ्थ आपको होमवर्क में दिया था। नेट असेट्स मेथड में क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा कि बाकी का पेमेंट कितना, लेकिन नेट पेमेंट मेथड में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये हमने ऑलरेडी थियरी में एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम्पल 6 देखो, फॉलोइंग आर द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। कौन सी कंपनी का असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है? वाई लिमिटेड का। इसमें 5 लैक्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ ईच। 5 लैक्स इक्विटी शेयर, इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 50 लैक्स रुपीज़। 5 लैक्स इंटू 10। 2 लैक्स प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। प्रेफरेंस शेयर भी 2 लैक्स का है, 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ? ₹2 लैक्स इंटू 10, 20 लैक्स। लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन 30 लैक्स। तो ये जो हुआ तीनों पॉइंट वो लायबिलिटीज का हुआ। नॉन करंट असेट 75 लैक्स, करंट असेट 25 लैक्स। तो ये जो हुआ वो असेट का हुआ। इन शॉर्ट आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लायबिलिटीज और असेट, या आपको ऐसा वर्टिकल फॉर्म में दिया नहीं है, इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया है जस्ट। नाउ एक्स लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। कौन ले जाता है? एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड टेकन ओवर करता है। तो एक्स लिमिटेड वो परचेजिंग कंपनी कहेंगे हम उसको, क्योंकि वो बिजनेस ले जाता है। किसका ले जाता है? वाई लिमिटेड का बिजनेस ले जाता है। तो एक्स इज अ परचेजिंग कंपनी और वाई सेलिंग कंपनी। अब पेमेंट कौन करेगा? तो आपको मालूम है जो परचेजिंग कंपनी है वो पेमेंट करेगी सेलिंग कंपनी को। तो यहां आप देख सकते हो एक्स लिमिटेड टू इश्यू 4 इक्विटी शेयर। एक्स लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी है। वो कितने शेयर इश्यू कर रही है? 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने रुपीस में इश्यू कर रही है? 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन है? सेलिंग कंपनी। इसका मतलब सेलिंग कंपनी के हर 5 इक्विटी शेयर के सामने एक्स लिमिटेड 4 शेयर इश्यू कर रही है। अच्छा, एक्स लिमिटेड जो इश्यू कर रही है वो कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का। कैसे इश्यू कर रही है? तो यहाँ आपको लास्ट में लैंग्वेज में लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। इसका मतलब वो जो शेयर इश्यू कर रही है तो 10 + 2, इसका मतलब 12 रुपीज़ का शेयर इश्यू कर रही है। फिर से समझो आपको क्या बताया है एग्जाम्पल में, फिर से आप समझने की कोशिश करो। एक्स लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। अब एक्स लिमिटेड क्या पे कर रहे हैं? तो एक्स लिमिटेड टू इश्यू 4 इक्विटी शेयर। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं। 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। अगेंस्ट एवरी 5 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। मीन्स हर 5 इक्विटी शेयर के सामने वो 4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10 रुपीज़ का, और वो भी कैसे? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो इसका मतलब ये जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का प्रीमियम के साथ इश्यू कर रहे हैं, तो 12 रुपीज़ का इश्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। तो इसका मतलब उसका रेशियो कौन सा आया? तो मैं आप जब भी, हमने आगे भी आपको समझाया, जब भी आप परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करो तो फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ परचेजिंग कंपनी आप इसका
कैलकुलेशन करो। आप परचेजिंग कंपनी हो तो आप कितना शेयर इश्यू कर रहे हो? 4। किसके सामने? तो क्या 5 शेयर के सामने। तो रेशियो कौन सा आया? 5:4 आएगा। 5:4 आएगा। नेक्स्ट, टू इश्यू 1 preference share of ₹10 each against every 2 preference share of Y लिमिटेड। 10 रुपया का शेयर है, वो इश्यू कर रहे हैं। कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर 1। किसके सामने? तो 2 प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। 2 प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन है? सेलिंग कंपनी है। तो सेलिंग कंपनी के 2 प्रेफरेंस शेयर के सामने आप कितना शेयर इश्यू कर रहे हो? 1। तो 2:1। जो इश्यू करेंगे वो राइट साइड पे लिखेंगे और जिसके सामने इश्यू करेंगे वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है, ये हर एक एग्जाम्पल में आपको आएगा। फिर से बोलता हूं, जो इश्यू करेंगे वो राइट साइड पे लिखेंगे और जिसके सामने शेयर इश्यू करेंगे वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। 10 रुपये का शेयर है, वो कितने में इश्यू करते हैं? 15 रुपीज में। उसका मतलब क्या हुआ? तो 5 रुपीज क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। फिर से आप देख सकते हो 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं 5 इक्विटी शेयर के सामने, तो यहाँ रेशियो कौन सा आएगा? 5:4। और 1 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं 2 प्रेफरेंस शेयर के सामने, तो 2:1। फिर क्या लिखा है? लास्ट 2 लाइन भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? टू सेटल लोन अकाउंट। कौन सा लोन अकाउंट? तो यहाँ देखो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 30 लाख का लोन है। टू सेटल लोन अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड बाई पेइंग 80% इन कैश। तो 80% किसका? तो 80% ऑफ 30 लाख का। एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना? 20% टू देयर ओन लोन प्रोवाइडर। सॉरी, बैलेंस इन डिबेंचर मीन्स 20% के सामने क्या वो इश्यू कर रहे हैं? डिबेंचर। 30% के सामने क्या इश्यू कर रहे हैं? सॉरी, 80% के सामने क्या इश्यू कर रहे हैं? कैश। लेकिन समझो, ये जो पेमेंट दे रहे हैं ये वो किसके सामने? लायबिलिटीज के सामने पे कर रहे हैं। तो हमने आपको जब थियरी समझाया था तब हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग समझाया था। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन मीन्स वॉट एवर पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी को के शेयर होल्डर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो ही परचेज कंसिडरेशन में आएगा। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हम 5:4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं और 2:1 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो वो ही आएगा। जो लोन के सामने हम जो पेमेंट दे रहे हैं 80% कैश और 20% बाय डिबेंचर, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो लोन के सामने, लायबिलिटीज के सामने पे कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या समझना है कि हम वो लोन अपने बिजनेस में ले आ रहे हैं और उसके बाद उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये परचेज कंसिडरेशन में आएगा नहीं। परचेज कंसिडरेशन में शेयर होल्डर्स को, मीन शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ट्रू ओनर है। तो जो ओनर को पे करेंगे वो ही आएगा। लायबिलिटीज के सामने जो पे करेंगे वो परचेज कंसिडरेशन में आएगा नहीं। तो उसका मतलब ये हुआ, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर करना नहीं है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर करना नहीं है। ओके। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो समझ लो। यहाँ जब नेट एसेट मेथड हो तो ऐसे कैलकुलेशन का कॉलम आएगा, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसर्न पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। लेकिन अगर आपका नेट पेमेंट मेथड है तो आपको स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसमें क्लेमेंट अमाउंट रुपीज एंड मोड ऑफ पेमेंट ऐसे कॉलम ड्रॉ करना है। अगर ऐसा हो तो आप यहाँ वीडियो स्टॉप करके ऐसा कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में जैसे मैं समझाऊँ ऐसे लिख सकते हैं। तो समझो, पहले किसको पेमेंट करना है? क्लेमेंट कौन है?
तो एक्स लिमिटेड अपने 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं उसके 5 इक्विटी शेयर को। इसका मतलब उसके इक्विटी शेयर होल्डर को हम अपना इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो क्लेमेंट कौन आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले आएगा इक्विटी शेयर होल्डर। अब कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेंगे तो वो यहाँ लिखेंगे। तो समझ लो यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 4 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं 5 शेयर के सामने। तो 5 शेयर हेल्ड 4 इक्विटी शेयर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं। और यहाँ देखो पहले ही पॉइंट में लिखा था कि कितने इक्विटी शेयर है 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 2 लाख। तो यहाँ याद रखना है 5 लाख इक्विटी शेयर है, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 5 के सामने 4 और हमारे टोटल प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख कितना 5 लाख इंटू 4/5। इसका मतलब कितना शेयर आया 4 लाख शेयर। अच्छा वो शेयर कितने में दे रहे हैं तो वो भी हमने आपको समझाया है कि 10 रुपये का शेयर है 2 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ है वो लोग दे रहे हैं। यहाँ लिखा है फिर से देखो 10 रुपीज़ का शेयर है और कैसे दे रहे हैं तो एट 2 रुपीज़ प्रीमियम के साथ दे रहे हैं। तो 12 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो यहाँ आपको लिखना है इंटू 12। तो कितना आएगा 48 लाख रुपये। अब इसका जो पेमेंट है वो कैसे कर रहे हैं तो 12 रुपये में 10 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैपिटल कितनी तो 4 लाख इंटू 10, इसका मतलब रुपीज़ 40 लाख और प्रीमियम 4 लाख इंटू 2 8 लाख। तो ये मोड ऑफ पेमेंट कि जो पेमेंट दिया है उसमें कैपिटल है 40 लाख का और प्रीमियम है 8 लाख का। कौन सा पेमेंट कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं आप इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट अब दूसरा पेमेंट किसको देना है तो समझ सकते हो किसको देना है प्रेफरेंस शेयर को देना है। टू इश्यू 1 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 2 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़, फिर से देखो 15 रुपीज़ ईच। तो समझ लो। तो दूसरा क्लेमेंट कौन आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कितना पेमेंट करना है आपको आप समझ सकते हो। यहाँ वन प्रेफरेंस शेयर देना है हर 2 प्रेफरेंस शेयर के सामने। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू शेयर हेल्ड 1 शेयर इश्यू तो है कितना आपको एग्जांपल में अभी ही मैंने बताया था कितने हैं। तो यहाँ समझ लो
2 लाख है ना, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है ना कंपनी के, तो 2 लाख में कितना, तो यहाँ बताएंगे फिर से। तो 2 शेयर अगर होता है, 2 शेयर को 2 प्रेफरेंस शेयर के सामने हम अपना एक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो 2 लाख के सामने कितना, 2 लाख इंटू 1/2, देयरफॉर 1 लाख शेयर, और कितने रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में, तो कितने का पेमेंट हुआ, 15 lakhs का पेमेंट हुआ। अच्छा, 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपीज़ में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया प्रीमियम का है। तो अगर इसका बाइफरकेट करेंगे तो कैसे आएगा, कैपिटल 1 लाख इंटू 10, तो कितना आएगा 10 लाख रुपये, और प्रीमियम 1 लाख इंटू 5, कितना आएगा 5 लाख रुपीज़। तो टोटल पेमेंट अब कितना हुआ, 48 लाख और 15 लाख, 48 प्लस 5 53 प्लस 10 63 लाख, तो 63 लाख टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये आपका कैलकुलेशन हुआ, लेकिन उसको यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है ओवरऑल मोड ऑफ पेमेंट। तो हम यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और प्रीमियम दे रहे हैं। तो यहाँ ही आपको समझाना है इक्विटी शेयर कितने का है, प्रेफरेंस शेयर कितने का है, और प्रीमियम कितने का है। इक्विटी शेयर कितने का है 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है 10 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 40 लाख, 10 लाख, और प्रीमियम कितना है, तो आगे का 8 लाख और इसका 5 लाख, तो 8 लाख प्लस 5 लाख टोटल 13 लाख। इस तरह से आपका टोटल पेमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 63 लाख। इस तरह से हम फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपना जो एग्जाम्पल 6 था उसका कैलकुलेशन इस तरह के आएगा। यहाँ आपको वीडियो स्टॉप करके पूरा एग्जाम्पल फिर से देखना है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं 7। अब 7 एग्जाम्पल में क्या है देखो, एवरीवन कैन कीप कंसंट्रेशन। द शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, बी लिमिटेड, कंसिस्ट ऑफ 20 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। फिर से समझो, 20 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, तो 20 लाख इंटू 10, इसका मतलब कितना हुआ, तो 200 lakhs हुआ। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी हुई, 2 करोड़ रुपीस। 200 lakhs का मतलब 100 लाख दैट मीन्स 1 करोड़, 200 lakhs दैट मीन्स 2 करोड़ फुल्ली पेड अप। एंड 10% 5 lakhs प्रेफरेंस शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, वो भी 10 each, तो 5 लाख इंटू 10, इसका मतलब कितना हुआ 50 लाख रुपीस हुआ। तो अब शेयर कैपिटल में कितना है 2 करोड़, 2 करोड़ इक्विटी शेयर है, यहाँ आप समझ सकते हो 2 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 50 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है,
कितनी ओन कैपिटल है और कितनी डेप्ट कैपिटल है। ऑल्सो कंसिस्टेड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उसका मतलब कितना हुआ, 20,000 इंटू 100 20 लाख रुपीज फुल्ली पेड अप, बियरिंग इंटरेस्ट एट 10%, जिसमें इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। ए लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ये जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी वो कौन सी कंपनी की थी, बी लिमिटेड की थी। कौन सी कंपनी की थी, बी लिमिटेड की। अब बी लिमिटेड का बिजनेस कौन ले जा रहा है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड कौन हुआ, परचेजिंग कंपनी। बी लिमिटेड कौन हुई, सेलिंग कंपनी। एंड अग्रीड टू इश्यू, तो ए लिमिटेड का बिजनेस बी लिमिटेड ले जा रहे हैं और अग्रीड हो रहे हैं, मीन्स दे कैन मेक एग्रीमेंट टू इश्यू। क्या एग्रीमेंट है, 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच अगेंस्ट एवरी 5 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। मीन्स बी लिमिटेड के हर 5 इक्विटी शेयर के सामने वो 2 शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो रेशियो कितना हुआ, 5:2। अभी ही मैंने आपको समझाया, जितना शेयर इश्यू कर रहे हैं वो राइट साइड पे, जिसके सामने इश्यू कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे, एट ₹12 ईच। अब शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का। अब इसके कितने रुपीज़ में इश्यू कर रहे हैं, 12 रुपीज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट ₹2 प्रीमियम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ₹2 प्रीमियम। नेक्स्ट, टू इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर of ₹10 each against 5 preference share of B limited। कितने इश्यू कर रहे हैं, 3। किसके सामने, 5 के सामने। तो रेशियो कौन सा हुआ, 5:3 एट ₹10 ईच, मीन्स नो प्रीमियम। आगे वाला जो इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो कैसे इश्यू कर रहे थे, तो 2 इक्विटी शेयर 5 इक्विटी शेयर के सामने, यहाँ 3 प्रेफरेंस शेयर 5 प्रेफरेंस शेयर के सामने। तो 5:2 इक्विटी शेयर एंड 5:3 प्रेफरेंस शेयर। टू इश्यू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इक्विवेलेंट नंबर, उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका डिबेंचर कितना था। तो आगे देखो, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने थे, 20,000 डिबेंचर थे ना। तो यहाँ भी कितना होगा, 20,000 डिबेंचर। इक्विवेलेंट मीन्स सेम ऑफ ₹100 ईच टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर के सामने इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है, 5 इक्विटी शेयर के सामने 2 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है। आप यहाँ समझ सकते हो, 5 इक्विटी शेयर के सामने 2 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है, 5 प्रेफरेंस शेयर के सामने 3 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है, और डिबेंचर के सामने वो डिबेंचर इश्यू कर रही है। लेकिन डिबेंचर के सामने जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं वो हम परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी ही आपको समझाया कि जो पेमेंट आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हो वो ही परचेज कंसिडरेशन में आएगा। ये जो ये पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर का जो आप इश्यू कर रहे हो वो लायबिलिटीज के सामने पे कर रहे हो, तो वो आएगा नहीं। बियरिंग इंटरेस्ट एट 10%, इंटरेस्ट एट 10%। तो उसका भी डिबेंचर 10% वाला था, उसके सामने आप 10% वाला डिबेंचर इक्विवेलेंट इश्यू कर रहे हैं, लेकिन वो कंसिडर ही नहीं करना है आपको। फिर से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, वो आपको कंसिडर ही करना नहीं है। अब फिर से एग्जाम्पल समझो, जितना एग्जाम्पल एग्जैक्टली समझोगे इतना ही आपको आएगा। समझो, चलो क्या इश्यू कर रहे हैं पहले वाला पॉइंट में, 2 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं एवरी 5 इक्विटी शेयर के सामने, मीन्स इक्विटी शेयर कितना आएगा, तो 5:2। फिर प्रेफरेंस शेयर कितना इश्यू कर रहे हैं, 3 इश्यू कर रहे हैं, कितने के सामने, अगेंस्ट 5 प्रेफरेंस शेयर के सामने, तो 5:3। और डिबेंचर के सामने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, वो तो आएगा नहीं, तो ये 2 ही पॉइंट आएंगे।
तो हम अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ समझ लो। हेडिंग लिखेंगे, थोड़ा क्या आएगा, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो पहला क्लेमेंट इक्विटी शेयर के सामने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो पहला क्लेमेंट कौन आएगा, इक्विटी शेयर नहीं आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और दूसरा क्लेमेंट कौन आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, तो यहाँ देखो इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, तो 5 के सामने 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो, फिर से 5 के सामने 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, और इक्विटी शेयर कितना है, तो यहाँ आपको बताया है 20 लाख इक्विटी शेयर है। तो 5 के सामने 2, तो 20 लाख के सामने कितना, और वो भी कितने रुपीज़ का है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि इक्विटी शेयर जो इशू कर रहे हैं वो 12 रुपीज़ में 12 रुपीज़ का है, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 5 शेयर हेल्ड, 2 शेयर इश्यूड, तो 20 लाख के सामने कितना, 20 लाख इंटू 2:5, 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 लाख शेयर, इसके सामने अमाउंट कितनी, 12 रुपीज़, तो 12 8 ज़ा 96, तो कितना पेमेंट आएगा, 96 लाख। अब ये 96 लाख जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम की अमाउंट है, कैपिटल। तो 8 लाख इंटू 10, तो कितना हुआ, 80 लाख, और प्रीमियम 8 लाख इंटू 2, तो कितनी हुई, रुपीज़ 16 लाख। चलो, अब क्लेमन कौन आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करने वाला पर्सन आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, तो 3 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, हमने अभी ही आपको बताया, फिर से आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कितना इश्यू कर रहे हैं, 3 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं अगेंस्ट 5 प्रेफरेंस शेयर के सामने, और वो भी कितने अमाउंट का, 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो उसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 5 शेयर हेल्ड, 3 शेयर इश्यूड,
तो 5 लाख का कितना, 5 लाख इंटू 3/5, देयरफॉर 3 लाख शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ, 30 लाख रुपीज़। अब ये टोटल कौन सी अमाउंट है, कैपिटल है, तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। तो टोटल कितना हुआ, 96 लाख प्लस 30 लाख, तो 1 करोड़ 26 लाख। तो ये आपका टोटल हुआ। अब आपको पेमेंट समरी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ ये जो आया वो इक्विटी शेयर कैपिटल आया और ये जो आया वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया। $30 लाख। समरी कब बनाते हैं, जब दो कैपिटल होती है, दो प्रीमियम होती है, तब बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका सिंपल एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ हमारा जो 6th और 7th एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल 8 आपको खुद करना है, होमवर्क में है, आप ट्राई करिए। 9 वाला एग्जाम्पल भी आपको आएगा, 10 वाला 9 के हिसाब से है, तो आप ट्राई करो, बाद में हम आपको समझाएंगे। ओके, गुड डे, गुड बाय।